नमस्कार। जवाब तो चाहिए में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे लालू परिवार पर कसते ईडी के शिकंजे की। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने आज लालू प्रसाद यादव से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले मंगलवार को राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से भी करीब 4.5 घंटे तक की पूछताछ हो चुकी है। ईडी को लैंड फॉर जॉब मामले में कुछ नए तथ्य मिले हैं, जिसके आधार पर यह पूछताछ फिर से शुरू की गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने अपने इनपुट के आधार पर इस जांच की शुरुआत की है। इस घोटाले में 12 लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी गई थी और यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी और उसी चार्जशीट के आधार पर यह कानूनी प्रक्रिया आगे चल रही है। सीबीआई की जांच के आधार पर ही ईडी की जांच भी चल रही है। जिन 12 लोगों को रेलवे में नौकरी लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए दी गई थी, उनसे भी पूछताछ हुई है। हालांकि जांच पूरी होने तक और दोष सिद्ध होने तक इन कर्मचारियों के नाम और उनसे हुई पूछताछ का ब्यौरा जो है वो गोपनीय रखा गया है। इस मामले में लालू प्रसाद के साथ साथ रेलवे के अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है और उनके साथ भी पूछताछ साथ में चल रही है। इसी मामले में लालू प्रसाद यादव के पीए भोला यादव जेल में है। ईडी को अपनी जांच में कुछ नए तथ्यों का पता चला है और जिसके आधार पर यह पूछताछ की जा रही है। और यह तथ्य वो है कि दिल्ली में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हाथ लगे हैं ईडी के, और उसी डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करने के लिए यह पूछताछ की जा रही है। हालांकि चुनावी वर्ष में शुरू हुई इस पूछताछ को लालू यादव और उनकी पार्टी राजनीति से प्रेरित बता रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें जितना सताया जाएगा हम उतना ही मजबूत होकर निकलेंगे। तो राज्यसभा सांसद और लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा कि यह सब राजनीति है और चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। बीजेपी नेता ने जवाब देते हुए कहा कि हर पापी को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद को सजा मिल पाएगी? क्या चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव पर लगाए जा रहे आरोप सच में राजनीति से प्रेरित है? क्या बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली राजद खुद अपने ही जाल में फंसते जा रही है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले जो रिपोर्ट हमने तैयार की है वो रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। टीडी सुप्रीमो लालू यादव सालों पहले रचे नौकरी के बदले जमीन वाले जाल में अब खुद फंस गए हैं, जिसमें अब राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव के बाद आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से ईडी ने लगभग 4 घंटों की पूछताछ की। जिस पूछताछ में ईडी ने लालू यादव से ढेरों तीखे सवाल पूछे। किशुन देव राय ने अपनी 3000 वर्ग फीट की जमीन मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को क्यों बेची? राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से आप कब मिले? आपसे मिलने और राबड़ी देवी को जमीन मिलने के बाद ही इन तीनों को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी क्यों मिली? महुआ बाग के रहने वाले संजय रॉय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को 3,75,000 में क्यों बेची? राबड़ी देवी के नाम पर जमीन रजिस्ट्री होने के बाद संजय रॉय और उसके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली, ऐसा क्यों? किरण देवी ने अपने 80,905 वर्ग फीट जमीन 3,70,000 रुपए में आखिर अपनी बेटी मीसा भारती को ही क्यों बेची? जमीन रजिस्ट्री के बाद ही किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी मिली, ऐसा क्यों? आपसे मिलने के बाद हजारी राय के भतीजे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी मिली, ऐसा क्यों? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी लेने वाले लाल बाबू रॉय ने मई 2015 में अपनी 1,360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम पर मात्र 13 लाख रुपए में क्यों की? हदियानंद चौधरी को आप कब से जानते हैं? ब्रजनंदन राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन हदियानंद चौधरी को क्यों दी? हदियानंद चौधरी ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिलने के बाद गिफ्ट डीड के जरिए जमीन को आपकी बेटी हेमा को ट्रांसफर क्यों किया था? बीते मंगलवार को ईडी ने राबड़ी देवी से भी कुछ ऐसे ही तीखे सवाल पूछे थे। इसे तेजस्वी यादव ने दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला बंगला कैसे लिया? सगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट की जमीन कैसे खरीदी गई? पैसे कहां से आए? निर्माण कब शुरू हुआ? आपके नाम से जो जमीन है वो कैसे अर्जित की गई? जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई उनको आप कैसे जानती हैं? आप उन लोगों से पहली बार कब मिली? उन लोगों को नौकरी देने के लिए आपने क्यों पैरवी की?
सीबीआई का आरोप है कि साल 2004 से 2009 तक लालू के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। इस दौरान लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन मात्र 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत लगभग 4.39 करोड़ रुपए थी। लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए हुआ लैंड फॉर जॉब स्कैम में उनके साथ साथ उनके परिवार पर भी ढेरों आरोप हैं। पत्नी राबड़ी के साथ साथ बेटी मीसा और हेमा पर सभी के नाम पर रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से जमीन ट्रांसफर कराने का आरोप है। तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला सस्ते दाम में खरीदा। राबड़ी देवी की गौशाला के पूर्व कर्मचारी हदयानंद चौधरी ने नौकरी के बदले एक कैंडिडेट से जमीन ली, फिर लालू यादव की बेटी हेमा को गिफ्ट किया। यही नहीं, अमित कात्याल ने लालू परिवार के लिए कंपनियां बनाई और बाद में मामूली राशि को लेकर कंपनियों के शेयर ट्रांसफर किए। लैंड फॉर जॉब मामले में कुछ इसी प्रकार 20 जनवरी 2024 को ईडी की टीम ने लालू और तेजस्वी से पूछताछ की थी। इसमें ईडी ने 50 सवाल पूछे थे और उस समय भी लालू फैमिली इन सवालों के जवाब देने में असफल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी आज ईडी दफ्तर पहुंची और पत्रकार साथी आप सब जानते हैं कोई नई बात नहीं है। आप 17 से उठाइए, 19 में जाइए, 20 में जाइए, फिर चुनाव के पहले के संबंध को देखिए तो देश की एजेंसियां जो प्रेस्टिजियस थी, जिस पर निष्पक्ष होने का एक भरोसा था, वो अब निष्पक्षता नहीं रही। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। गलत करेगा वो परिणाम भोगेगा। बिहार को लूटने वाला नहीं बचेगा। हर व्यक्ति अपने पाप का फल भोगेगा, अपने कर्म का फल। जो गलत नहीं किया है उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। 2004 से 2009 के बीच में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, केंद्रीय रेल मंत्री थे, तो उस दौरान उन्होंने रेलवे में लोगों को नौकरी दी और बदले में जमीन लिखवाई, सस्ते रेट पर मकान लिए और ये इस तरीके से पूरा स्कैम किया गया कि लोगों को पता ना चले कि इसमें कहीं ना कहीं लालू परिवार का हाथ है। लेकिन सीबीआई जांच और ईडी जांच में ये सारी चीजें बात चल रही है। हालांकि अभी ये पूरा मामला जो है कोर्ट में है और चार्जशीट दाखिल कर दी गई, चार्जशीट पर बहस चल रही है। लेकिन इस बीच जो बुलाया गया लालू यादव को और जो सवाल पूछे गए उनका जवाब उन्होंने क्या दिया और क्या ये सचमुच पॉलिटिकल मामला है या सही में इसमें कोई तथ्य, आज चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। स्नेहाशीष वर्धन हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस के, सुमित शशांक है प्रवक्ता बीजेपी की, सैफ अली खान आरजेडी की तरफ से हैं, मनोज लाल दास प्रवक्ता जेडीयू और सत्य प्रकाश जी है, अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में बिहार से संबंध रखते हैं और ऐसे मामलों पर बहुत ही अच्छी जानकारी भी रखते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं आरजेडी के जो प्रवक्ता है सैफ अली जी, मैं उनसे करना चाहूँगा। सैफ अली जी, आपकी पार्टी का कहना है कि चुनाव से पहले जो है इस तरीके की चीज़ें आ जाती है और जो तेजस्वी यादव है वो कह रहे हैं कि अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो मेरे पे कोई मुकदमा नहीं होता, केस नहीं होता। ये पूरी तरीके से राजनीति का मामला है। लेकिन ये केवल आरोप लगाने का मसला नहीं है, दोष भी सिद्ध हो रहा है, सजा भी हो रही है। चारा घोटाले में भी आप यही कह रहे थे, आप पे दोष भी सिद्ध हुआ, 2 मामले में आपको सजा भी मिली और बाकी मामले में भी आप जो है कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं ये सारी चीज़ें और इतने सारे तथ्य हैं तो इसमें इसको पॉलिटिकल कह करके मामले को हल्का करने की कोशिश की जा रही है? पॉलिटिकल कहने का मकसद हमारा ये है कि ये केस जो आप ही कह रहे हैं, सर्कल रेट उस वक्त का 4 करोड़ 38 लाख था और लालू परिवार ने उस जमीन को 36 लाख के आसपास में खरीदा। तो 4 करोड़ का डिफरेंस उस वक्त आप कह रहे हैं। और जिन लोगों का नाम अभी तक आपने बताया, हृदय नारायण चौधरी, अमित कत्याल, ये वो जितने लोग, चौधरी अनिल, सब की जांच एक बार नहीं 2 बार तक जी 2 बार उसकी जांच ऑलरेडी हो चुकी है।
जिसको हम ये कहें कि जांच को में किसी को दोषी नहीं पाया गया, लालू जी के परिवार के किसी सदस्य को, कि ना ही उन्होंने नौकरी किसी को दिलवाई है। नहीं, आप तो कह रहे हैं क्लीन चिट कौन दे दिया? क्लीन चिट कहाँ मिली है अभी? अगर क्लीन चिट होती तो फिर जांच क्यों? रिपोर्ट लगा दी। जो 17 साल पहले ये केस बंद हो गया, मतलब 17 साल पहले किसी मुर्दे को हमने कब्र में दफन कर दिया और ये सीबीआई और ईडी के जबरदस्ती लोग जाके उसमें उस मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें मैक्सिमम सजा 7 साल की होती है। ये इकोनॉमिक इसका मामला है, उसमें 7 साल की सजा में किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाला जो चिल्ला चिल्ला के आप कह रहे हैं, वो 97 में उन पर केस, 97 को उन्होंने पहले 40 केस किए, उसके बाद चाईबासा कोषागार 3-4 केसेस में उनको उसी जिन्होंने बिहार सरकार ने जो केस किया था उसी में उसके मुख्यमंत्री को भी साजिशकर्ता बना दिया और उसको बहुत साजिश चली। कई सीबीआई के अफसरों का मैं स्टेटमेंट दिखा दूंगा कि लालू प्रसाद यादव जी को परेशान करने के लिए चारा घोटाला में उनको एक्यूज बनाया गया, फिर भी सजा हो गई सिविल कोर्ट से और हाई कोर्ट में मामला है। हाई कोर्ट से हम जरूर बरी होंगे, मैं मुकेश जी दावे के साथ कह रहा हूं इसमें, क्योंकि लालू प्रसाद जी पर जब चारा घोटाले में सजा हो रही थी एट दैट टाइम डिसीजन लिखने के बाद कहा उनके ऊपर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, लेकिन जो अफसर्स को सजा हुई है कहीं ना कहीं वो इनके नजदीकी थे, करीबी थे। करीबी होने के नाते आप भी साजिश में शामिल होने के हैं, इसलिए हम आपको सजा दे रहे हैं। ये भी ऐसा ही लैंड फॉर जॉब सिर्फ 4 करोड़ का घोटाला है, लेकिन आपके मीडिया के कुछ लोगों ने बोला 625 करोड़। 4 करोड़ का घोटाला हो साहब या 4 रुपये का घोटाला हो, घोटाला तो घोटाला है ना। नियत के आपको जिस चीज की रखवाली के लिए आपको रखा गया डिपार्टमेंट, आप मंत्री थे, आप उसी में घोटाला कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 4 करोड़ का घोटाला है। सिर्फ 4 करोड़ क्या होता है? घोटाला तो घोटाला है ना। बोर्ड में किसी को तो नौकरी नहीं दी अपने कलम से। 12 लोगों को अलग जबलपुर जोन, भोपाल जोन, मुंबई जोन में नौकरी हुई। हाँ, तो वहां नौकरी देने के जिम्मेदार रेल मंत्री है या वहां के जीएम है? हाँ, तो उनको उन पे भी हो रही है ना, वो भी है जांच के दायरे में, वो उन पे भी जांच हो रही है। ऐसा थोड़ी अकेले जाएंगे आप। ये तो मिल बांट करके खाने वाली बात है ना, उसी की तो जांच चल रही है। जो थोड़ा तुम खाओ थोड़ा हम खाएं, ये इसी की तो जांच चल रही है। जी तुम भी खाओ हम भी खाएं, मिल करके लूटते हैं। ये तो मंत्रालय जो है, मंत्रालय किस भी नहीं हो तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, सेबी चीफ के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे सब चीज साफ हो गया। हिंडनबर्ग बंद हो गया, हिंडनबर्ग ने खुद बंद कर लिया अपना। वो किस तरीके से रैकेट के हिसाब से चल रहा था, उसने खुद अपने आप को बंद कर लिया। इसमें सच्चाई क्या? मनोज जी के पास एक बार चलेंगे। मनोज जी, आप इस मामले को बहुत नजदीक से देख रहे हैं और हर एक मसले पर आप जो है बिल्कुल शुरुआत से लेकर कब तक आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं। आज जो ये पूछताछ हुई है और जो सैफ अली खान कह रहे हैं कि सैफ का कहना है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है और सिर्फ 4 करोड़ का बोल रहे घोटाला, घोटाले के अमाउंट से पता चलेगा कि लोग कितना चोर है कितना चोर नहीं है। देखिए मुकेश जी, अभी कुछ दिन पहले एक समाचार, 1 साल पहले हमने पढ़ा कि 32 रुपया के घूस लेने के आरोप में सजा हुई। बिल्कुल। तो रकम 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो या 1 अरब, वो सजा उसकी वही है और कार्रवाई उसका वही है। हमारे देश में ये देश, अपना देश जो है मुकेश जी, बहुत ही अस्तम देश है। इस देश को सब लोग याद करते हैं। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका भी नकल बहुत लोग करने लगे और ये सामने आया कि लालू जी के यहाँ से कहा हुआ कि तुम मुझे जमीन दो मैं तुझे नौकरी दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल। जो भी नौकरी जिसको मिली है और ये उसके बाद जो पैसा का जो ट्रांसफर हुआ है, ये सब तो ये क्लियर है। और एक मुख्यमंत्री रह चुके हो देश के, केंद्र के मंत्री रह रहे हो और जमीन के बदले में वो पैसा उसको नगद दे रहे हैं, तो आप दूसरे को क्या शिक्षा दीजिएगा? सीबीआई का जहां तक भी मामला है, सीबीआई का मामला कोई बिहार सरकार ने नहीं, उनके ऊपर किया था। ये माननीय न्यायालय के द्वारा ही उन पर यह आरोप हुआ था। उस समय भी ये लोग कह रहे थे कि सीबीआई फंसा रही है।
अरे भाई उस समय सीबीआई जो काम कर रही थी मुकेश जी। जी वो उनके ही सरकार के कार्यकाल में था, तो उन्होंने क्यों नहीं रोक लिया सीबीआई को काम करने से? वो चाहते हैं, अगर अभी आप बिल्कुल। कह रहे हैं कि सीबीआई केंद्र सरकार के बल पर चलती है तो मोदी जी के इशारे पर चलती है, तो जिस समय सीबीआई चल रहा था उस समय सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी जी थे। उसी राहुल गांधी को आज वो मटन भी खिलाए थे, तो क्यों नहीं उस समय सीबीआई को रोक दिया? देखिए हम लोग कुछ भी बोल रहे, मैं बेबाकी से बोलता हूँ कि सीबीआई हो या ईडी हो या कोई जांच एजेंसी हो स्टेट का हो, वो किसी के इशारे पर नहीं चल सकती है। अगर चारा घोटाला में इनको फंसाया गया तो हाईकोर्ट ने क्यों नहीं बरी कर दिया मामला? उनके बिल्कुल बिल्कुल वही बात है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट फंसाया में गया है तो कोर्ट में तो आप बरी हो जाते हैं ना, आप क्योंकि आपको कोर्ट में यकीन है, ये बात आप भी कह रहे थे, कोर्ट में इसीलिए पूरा ये विश्वास है, बात हमें नहीं कानूनी है। विश्वास है। जी सैफ, मैं आऊंगा, हमारे पास डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन हमारे साथ हैं, कांग्रेस के आपके साथी हैं, वो भी आपकी बात को सुन रहे हैं। स्नेहाशीष, क्या आपको भी मानते हैं कि लालू यादव पे जो भी चार्जेस हैं या उनके परिवार पे जो भी चार्जेस हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, या आपको लगता है कि नहीं इसमें सच्चाई है? क्योंकि कुछ शुरू में तो आप लोग भी कह रहे थे कि भाई लालू यादव पे चारा घोटाले में दोषी हैं, उन्होंने घोटाला किया, लेकिन अब चूंकि आप साथ हैं तो आपके विचार बदले हैं, या अभी भी आप मानते हैं कि ये स्कैम पॉलिटिकली ब्लेम किया जा रहा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है? देखिए, ये जांच का विषय है और जांच चल रही है। इसमें बहुत ज्यादा कहना, बहुत ज्यादा सुनना, ये चीज अपने आप में एक, हम मीडिया ट्रायल करने की स्थिति में हम लोग हैं नहीं, लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि चुनाव पूर्व इस तरीके से जो तेजी आई है जांच में, वो निश्चित तौर पे ये बताने के लिए काफी है कि ईडी और सीबीआई की जांच पॉलिटिकल विरोधियों के ऊपर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस्तेमाल करते आ रही है, और ये उसी की बानगी एक दिख रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिख रही है। आप लगातार 8-8 घंटे 4-4 घंटे पूछताछ के लिए बुला रहे हैं और उससे कुछ नतीजा निकल के आ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है कुछ वैसा, और इस मामले को बार बार बेवजह तूल देने का प्रयास किया जाता है। तो ये निश्चित तौर पे आप जांच करिए, जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं, आपके पूछताछ के क्रम में दोषी पाए जाते हैं, आप सजा दीजिए। लेकिन इस तरीके की चीजों को जो मीडिया हाइप क्रिएट किया जाता है, पूछताछ नहीं होगी जब तक जांच भी तो पूछताछ के जो आधार पर ही होती है ना सर। मीडिया हाइप जो क्रिएट किया जाता है जांच के नाम पे, 8-8 घंटे 4-4 घंटे ब्रेकिंग न्यूज चलाया जाता है, बार बार एक ही बातों को लाया जाता है, ये सब तमाम अन्य जरूरी मुद्दे जो देश के लिए, बिहार के लिए, विकास के लिए, बिहार में क्राइम की स्थिति पे जो बात होती है, आप लोग कुछ अच्छा काम करेंगे तो हम वो दिखाएंगे ना। आप लोगों के घोटाले ही दिखाते दिखाते समय नहीं बचता है। दिखाइए ना, आप लोग घोटाले करने बंद कर दीजिए ना, तो हम दिखाना बंद कर देंगे। यात्रा चल रही है बिहार कांग्रेस की, दिखाइए ना उसको, दिखाइए उस पे पलायन पे एक पूरी रिपोर्ट कीजिए। बिहार से पलायन होने वाले जो निबंधित संख्या है मजदूरों की जो बाहर में काम करते हैं उनको दिखाइए ना। लेकिन आप लोगों के लिए तो ये चूंकि एक बना बनाया टॉपिक है जिसमें एजेंडा सेटिंग जो थियरी होती है मास कम्युनिकेशन की, उसका भरपूर इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं और लगातार किए जा रहे हैं। और इस चीज को समझने की जरूरत है कि बिहार में अन्य मुद्दे हैं, उन पे भी देखिए, आप अगर इस मुद्दे पे लालू जी का बचाव करेंगे तो इसका असर जो है आपकी राजनीति पे भी पड़ेगा, और आपकी जो यात्रा निकल रही है ना उस यात्रा पे भी इसका असर दिखेगा। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट मत कीजिए। कह रहे हैं कि जांच कराइए, नहीं, ये मुकेश जी हमको क्या करना हमको मालूम। ठीक है, सुमित शशांक जी सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। सुमित जी क्या कहेंगे? जी देखिए, जो लोग यहाँ लालू प्रसाद यादव जी को और उनके पूरे परिवार को डिफेंड कर रहे हैं, ये मुद्दा जो है ये प्रारंभ होता है पश्चिम मध्य रेलवे से। 1 लाख स्क्वायर फीट जो जमीन है वो कैसे राबड़ी देवी जी के नाम पे लिखा जाता है? 18 फ्लैट कहाँ से खरीद लेती हैं? 40 से ज्यादा जमीन इनके नाम पे कहाँ से आ जाता है? और सबसे ज्यादा मुकेश जी, मैं 1-2 चीजें और भी करेक्ट करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है ना कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और चोरी भी किस प्रकार की चोरी, तो मैं बता देता हूं कि फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी दिया गया, फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी दिया गया और उसमें भी जमीन लिया गया। 78 लोगों की टीम बनाई गई, 38 अधिकारी थे, बाकी इनके नेतागण थे, और किस तरीके से मिली भगत करके हेमा यादव के नाम पर, मीशा यादव के नाम पर, तेजस्वी यादव के नाम पर, तेज प्रताप यादव के नाम पर, रोहिणी यादव के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे जमीन लिखाने का काम किया गया।
और लूट तंत्र मचाने का काम किया गया। जो पार्टी बिहार में जानी जाती है गिरोहों का गिरोह जिसको कहा जाता है, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, फिरौती के लिए जो कुख्यात है, लालू जी ने जिनके बीच में मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता प्रारंभ किया था, और माननीय लालू जी के विषय में बात हो रही थी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 साल की ही जेल हो सकती है, और 7 साल की जिसको जेल हो सकता है वो लोग जो है वो जेल नहीं जाएंगे, उनको बेल मिल जाएगा। मतलब चोरी की है, ये मानते हैं 4 करोड़ की ही चोरी की है। इन लोगों का यही ये वर्जन है इन लोगों का बोलने का। मैं तो कहता हूं कि माननीय कोर्ट ने जिस व्यक्ति को सजा याफ्ता मुजरिम घोषित कर दिया, माननीय कोर्ट ने ये बता दिया कि जो व्यक्ति एक तरीके से मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता है, ग्राम पंचायत का समिति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो व्यक्ति सीना तान के यहाँ पर कहता है कि उन लोगों के पास इतनी जमीन जो है वो पता नहीं किन लोगों ने गिफ्ट कर दिया। बीपीएल परिवार का व्यक्ति कैसे, जिसके माथे पे छत नहीं है, वो व्यक्ति इनको अपना जमीन गिफ्ट कर देता है। इतना बड़े सूरमा थे ये। अपने लोगों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इस मामले में इन्होंने अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा। अपने लोगों को भी अगर नौकरी दी तो बदले में जमीन पहले लिखवाया फिर नौकरी दी। मुकेश जी मंत्रालय देने के लिए कांति सिंह से जमीन ले लिया गया था, ये भी आपको पता ही है। इनके एक और जहाजी नेता थे, उनसे भी जमीन। मैं आऊंगा साहब आऊंगा, अभी हमारे और भी पैनलिस्ट बचे हुए, मैं अविनाश जी के पास जाना चाहूंगा। जानता है। और शशांक तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के नाम पे 90 डेसिमल जमीन कहां से आ जाता है, कैसे 3 मंजिल का फ्लैट लिखवा लिया जाता है, इस पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में जो फ्लैट लिया गया है, जो कोठी ली गई है, फ्लैट नहीं कही, उसको कोठी ली गई है। देखिए मुकेश जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि 8वां फेल 9वां फेल हो, और वो भी मुख्यमंत्री का बेटा होने के बाद, दो मुख्यमंत्री का बेटा होने के बाद, जिसको सड़क पे छोड़ दिया जाए, तो अभी तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मैं लालू जी का बेटा नहीं होता तो मेरे ऊपर कोई FIR नहीं होता। मैं ये कह देता हूं कि लालू जी के बेटा नहीं होते ना आप, और ये 8वां फेल 9वां फेल होते, तो वो जो चपरासी का नौकरी जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसको दिए थे और जिसके नाम पे जमीन लूटे थे, वो चपरासी का नौकरी भी नहीं होता, प्लेटफॉर्म पे गाना भी नहीं गा के गुजारा नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार के लोगों की जमात है ये लोग। बिल्कुल, आज हमारे साथ अविनाश सिंह जी हैं, एडवोकेट भी हैं जी, एडवोकेट भी हैं और बिहार की राजनीति से बहुत अच्छी समझ भी रखते हैं। और इस पूरे मामले को, चूंकि बिहार में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है, जो पॉलिटिक्स में हो चाहे नहीं हो, अगर वो पत्रकार है या अगर वो एडवोकेट है, तो इस मामले को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करता है, और अविनाश जी उन्हीं में से एक है। अविनाश जी, ये लैंड फॉर जॉब वाला जो मसला है, इसमें एक एक चीज़ की बारीकी अब आ गई। अब जो नई पूछताछ हो रही वो, और अभी जैसा कि स्नेहाशीष जी बता रहे थे कि चुनाव शुरू होते ही जो है ये पूछताछ शुरू हो जाती है, 17 में, 19 में, 20 में, फिर अब जो है 25 में चुनाव। भाई केजरीवाल से भी तो इसी तरीके की बात कही जा रही थी। केजरीवाल जी को भी जब बुलाया जा रहा था तो कह रहे थे कि भाई चुनाव आया है तो केजरीवाल जी को बुला, भाई आखिर में वो दोषी सिद्ध हुए ना। भाई सबको काम करने का अपना तरीका है, और भारत में तो सालों भर चुनाव चलते रहते हैं। तो अब जब आप कहेंगे भाई चुनाव से पहले आप घोटाले कर लो, और जब घोटाले में बुलावा आएगा CBI का तो बोलोगे भैया क्या अभी तो चुनाव के कारण बुला रहे हो, तो इसका भी तो फायदा उठाते। क्या कहेंगे आप, क्या आपको लगता है कि इसमें सजा हो पाई? क्योंकि इस तरीके के मामले खींचते भी बहुत हैं अविनाश जी, बहुत लंबा चलता है और सजा होने में काफी देर हो जाती है, इसलिए लोग इसे पॉलिटिकल बना ही देते हैं। बिल्कुल सही कहा मुकेश जी। आपको नमस्कार, सारे श्रोताओं को जय श्री राम, पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए मुकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फर्क बस इतना है कि ईडी के केस में, EOW के केस में जो अभियुक्त होता है उसको प्रूव करना होता है कि ये गलती मैंने नहीं की या चोरी मैंने नहीं की, और कई बार इनको टाइम भी दिया जाता है, ये टाइम भी लेते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लालू यादव एक ऐसे उम्र के मुकाम पे हैं जहां पे वो बीमारियों के साथ शायद उनके लिए 4 घंटे का लगातार 3 दिन या 4 दिन झेलना मुश्किल होता है। तो कई बार ईडी ऑफिशियल्स फीमेल को देख करके या इनके व्यस्तता को देख करके या इनके लेटर को देख करके इनको समय दे देता है। बिल्कुल सही कहा आपने, हिंदुस्तान में तो हर 3 महीने 6 महीने पे चुनाव होता है, पर ईडी का जो कार्रवाई होता है वो बहुत ही पुख्ता कार्रवाई होता है। अभी तक हमने कहीं भी ऐसा नहीं देखा है कि ईडी के जो फाइल जब जाता है उसको कोई चैलेंज करता है। यहाँ पे डायरेक्ट कोरिलेशन है, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हो या जदयू के प्रवक्ता हो या आम जनता। आपने मेरा नाम लिया, बिल्कुल आपने सही किया। अब तो मरहूम हो चुके हैं, एक IG हुआ करते थे, मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, जो सिलेक्शन बोर्ड को हेड करते थे हाजीपुर में। मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको बता रहा हूं कि हमारे पास फील्डर्स आते थे कि पैसा देकर के TT का नौकरी ले लो। मैं 90, 91, 92 की बात कर रहा हूं। तो ये जग जाहिर था ये कि वहां पे खेल हो रहा है। पर लालू यादव चोर है या लालू यादव चोरी करते हैं, उससे उनके पॉलिटिकल इमेज को कोई दिक्कत नहीं है।
आरजेडी को बिल्कुल उत्पीड़ित नहीं होना चाहिए कि राजद का जो पॉलिटिकल इमेज है वो लालू यादव के जेल जाने से या चोर होने से कोई उसमें बदलाव आएगा। कोई बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव कह भी रहे हैं कि जितना मुझे तंग करोगे मैं उतनी मजबूती से निकलूंगा। ठीक है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। कानून राजनीति को ध्यान में रख करके अपनी कार्रवाई नहीं करता। अधिवक्ता सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या आपको लगता है जो कार्रवाई अब तक हुई है, कानून की चाल थोड़ी धीरे तो है लेकिन ये सटीक जारी, आपको लगता है कि इसमें सजा हो पाएगी, जांच जिस दिशा में चल रही है और जिस स्पीड से चल रही है? जी नमस्कार सब लोगों को। सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जहां तक कानून का सवाल है, खास करके पीएमएलए का मनी लॉन्ड्रिंग के कानून का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं, देर हो सकती है लेकिन जांच में विलंब हो सकती है, लेकिन जी बोलते रहे आप, बोलते रहे जी। कोई उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जांच और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से एविडेंस के आधार पे कानून तय करेगा, कोर्ट तय करेगी। इसके लिए स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं, स्पेशल कोर्ट अंडर पीएमएलए, और वो कानून के प्रावधानों के अनुसार एविडेंस का निर्धारण करेगी जो ट्रायल में प्रूव होगा। तो ट्रायल के बाद ये तय होगा। एक जो सवाल प्रकाश जी, आप थोड़ा सा अपना फ्रेम अगर सही कर लेंगे, थोड़ा अगर पीछे आ जाएंगे कैमरे से तो आपका फ्रेम अच्छे से दिखेगा। आप फ्रेम में दिखने, हाँ अब बताएं थोड़ा। अभी भी हालांकि हेड आपका हेडरूम कट रहा है जी, अब बोलें जी। कोई बात नहीं। तो आवाज आ रही है जी? आ रही है जी। मैं आवाज स्पष्ट कर दूं कि जो मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ पीएमएलए के मामले में देरी हो सकती है, लेकिन देर का ये मतलब नहीं है कि कानून में एविडेंस के बिना कोई सजा हो जाएगी। अगर, और जहां तक ईडी का सवाल है, ईडी अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए जानी जाती है, देर होती है लेकिन पुख्ता एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही आगे कार्रवाई करती है, चाहे वो कितने भी बड़े लोग हों, कितने भी छोटे लोग हों, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ रूल ऑफ लॉ का मामला है और रूल ऑफ लॉ में इस देश का पूरा भरोसा है, और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से पीएमएलए काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग काम करती है। इसलिए आप आश्वस्त रहें, किसी भी राजनीतिक विचार से प्रेरित हुए बिना कानून अपना काम करेगी, ईडी अपना काम कर रही है। बिल्कुल। अभी ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अब जब लौटेंगे तो अविनाश जी से पूछेंगे, जैसा कि वो कह रहे थे बीच में, उन्हें मैंने रोक दिया कि जो फ्रेश जो जांच चल रही है और जो ईडी कह रही है कि हमें एक फ्रेश जो है लीड मिली है, वो लीड क्या है? क्या वो मनी ट्रेल का कोई ऐसा कनेक्शन जो है वो ईडी को प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर जो ये जांच और पूछताछ चल रही करेगी चर्चा। मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, इस पर चर्चा चल रही है। वापस हम एक बार अविनाश जी के पास चलेंगे। अविनाश जी, ये जो फ्रेश इनपुट की बात चल रही है कि फ्रेश इनपुट आया उसके आधार पर ये पूछताछ चल रही है, वो फ्रेश इनपुट क्या है? क्या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ, क्या वहां से कुछ इनपुट आया? आपने सही कहा, और जब मैं पहले भी बोल रहा था, देखिए ईडी जब अपना केस या पीएमएलए में जब भी केस दर्ज होता है, तो केजरीवाल के केस में हमने सुना कि पैसे कहाँ है, पैसे तो मिले नहीं। अगर कोई लकड़ी की चोरी करता है और लकड़ी को जला देता है तो इसका मतलब ये छोड़िए कि लकड़ी की चोरी नहीं हुई। तो बराबर ईडी का जो केस होता है वो कोरिलेशन में चलता है कि आपका पूरा मनी ट्रेल जब वो बनाते हैं कि इस पर्पस ये था, बंदा ये था, पैसा उसने इतने दिया और बदले में उसको ये फेवर मिला। अगर ये पैसा और ये फेवर और इनका पोजीशन की वजह से वो फेवर मिला है, अगर ये कोर्ट में प्रूव होता है तो सपरिवार जेल जाएगा लालू परिवार। बिल्कुल। तो क्या ये चुनाव से पहले, क्योंकि अभी चुनाव में जिस तेजी से जांच बढ़ रही है और जिस तरीके से चुनाव नजदीक आता जा रहा है, क्या आपको लगता है कि उससे पहले ये चीज हो पाएगा? सैफ जी के पास जाओ। सैफ जी, क्या आपको लगता है सैफ अली कि ये ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप हमें कवर कीजिए और वहां कुछ हो नहीं रहा है, ईडी वाले तो चाहते हैं कि जेल चले जाए। कांग्रेस वाले बहुत जल्दीबाजी में है कि लालू यादव जेल चले जाए, पर जैसा मैंने कहा कि क्योंकि इसमें एक ऐसे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है जिनका उम्र हो चुका है। हालांकि अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े अधिकारी का कोई प्रतिक्रिया जो है वो आरजेडी के फेवर में अभी तक सामने आई नहीं है। अब तक कांग्रेस खुल करके इसमें कुछ नहीं कह रही है। सैफ अली, क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में भी कोई इस मसले को लेकर के फूट है? नहीं, कन्हैया की जो पदयात्रा है, हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि अपना पदयात्रा करे और अपने पार्टी के मैसेज को जनता तक पहुंचाए। सलमान खुर्शीद साहब आने वाले हैं अफ्तार में, 24 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल का अफ्तार है। और मैं आपके दोनों पैनलिस्ट को कुछ जो बोला है उनको जानकारी नहीं है। 90-91 में कोई सिद्दीकी साहब नाम के कोई भर्ती बोर्ड के चेयरमैन नहीं थे, रामविलास जी ने 96 में जनाया था अविनाश जी।
आप थोड़ा बोला कीजिए, किसी का तो अल्पसंख्यक समुदाय के उनका नाम था, वो रिटायर्ड डीआईजी थे सिद्दीकी साहब। आपको हाँ, और आपके सामने पैसे नहीं हुआ होगा या झूठ बोल सकता है, वो भी झूठ बोल रहे हैं कि आपके सामने पैसे का लेन देन हुआ। दूसरी बात, इन्होंने कहा हाईकोर्ट ने सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी दी, मनोज लाल मनु। शायद उस वक्त ये राजनीति में आए भी नहीं होंगे 97 में, एक्टिव राजनीति में, कहीं गांव में बूथ लेवल पे ये रहे होंगे। मैं बताता हूँ वहां क्या हुआ था। पीके सिन्हा, हाँ, रविशंकर प्रसाद, शिवानंद तिवारी, सुशील मोदी, सब लोग चारा घोटाला केस में हाईकोर्ट गए। तो हाईकोर्ट में ये लोग गए कि जो चारा घोटाले की जांच की कार्रवाई चल रही है उसको सीबीआई को सौंपा जाए। हाईकोर्ट में बिहार सरकार के भी वकील गए और बिहार सरकार के वकील ने जो अपोज कर दिया कि सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, तो हाईकोर्ट ने तो मॉनिटर ले लिया। हाजीपुर सेक्शन बोर्ड पे, रेलवे सेक्शन बोर्ड पे आयुब खान कौन थे, जरा बताइए जी। एक बार अविनाश जी, पहले सैफ अली खान अपनी जो बात पूरी कर ले, फिर मैं आऊंगा आपके पास जी। सोचते नहीं है कि क्या हम बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। और ये अभी लालू प्रसाद के पूरे परिवार को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का है कि जिस केस में 7 साल की सजा होगी वो अनुसंधान करता ही उसको बेल दे सकता है। अविनाश जी करेक्ट हो लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बेल तो तभी तक दे सकता है ना जब तक जांच पूरी नहीं है। अगर जांच में आप दोषी साबित हो जाएंगे तो सजा होगी ना, सजा होने के बाद थोड़ी बेल मिलेगा आपको। लग जाएगा। 97 में केस आया था। तो मतलब आप लोग उसी उम्मीद पे हैं, आप लोग इसी उम्मीद पे हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप उस मूड में हैं। जी, मनोज लालदास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी मनोज जी, ठीक है, सैफ अली जी, मनोज जी इसका जवाब दे रहे हैं। जी मनोज जी बोलिए। सबसे पहले तो बात है कि इनको पता ही नहीं है कि लालू प्रसाद जी जब विपक्ष के नेता बने थे कर्पूरी ठाकुर जी के बाद, तो उस समय मैं जाकर उनको माला पहनाया था और उस समय हमने 50 रुपया का मिठाई वहां मंगाया था। कहाँ पे रहते? 97 में बूथ में नहीं, 93 में बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ था। मैं उसका प्रवक्ता था, उस समय इनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चारा घोटाला का मैंने राजनीति में बात कर रहा हूँ। 93 में कहाँ से राजनीति हो गई? मैं 94 में आप बता रहा हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि चुनाव के समय सीबीआई या ईडी बात करती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 97 में जब सीबीआई ने चारा घोटाला की जांच किया था तो 98 में लोकसभा चुनाव था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको जबरदस्ती चारा घोटाला में करवाया था? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चारा घोटाला में कि माननीय पटना उच्च न्यायालय इसका दिशा निर्देशन करे, तो डॉक्टर सत्यप्रकाश जी उस पर बोलेंगे। कानून पर मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जब आप लूट कीजिएगा, आप जब टूट कीजिएगा तो आप कहिएगा कि नहीं है। अरे कोर्ट के अंदर जाएंगे, अरविंद केजरीवाल गए ना सुप्रीम कोर्ट तक, कहाँ उनको रिहा कर दिया? कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी ने गलत कार्रवाई की है? मनोज सिसोदिया को कहा कि ईडी ने गलत कार्रवाई किया है। अरे भाई एजेंसी को अपना जांच करने दीजिए। और एजेंसी के ऊपर भी उसका हाथ बैठा हुआ रहता है, जिसको क्या न्यायालय कहते हैं। और ईडी लाख कर दे कि आपने ये किया, आपने वो किया, लेकिन न्यायालय में जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ये कौन सुख हो गया कि 7 साल के जिसकी सजा हो उसमें हमको जमानत मिल जाए? 3 साल के ऊपर के सजा वाले को अधिकार भी नहीं है लोकल कोर्ट जमानत दे सकता है, उसके लिए हाईकोर्ट। नहीं तो ये सैफ अली, ये तो ये हुआ ना जो 7 साल वाला आप जो है जुर्म कर सकते हैं, जिसमें 7 साल तक की सजा है, वो अपराध आप कर सकते हैं पॉलिटिक्स में अगर हैं आप तो। और 4 करोड़ का अगर आप करते हैं तो वो छोटी बात है, राजनीति में चलता है। आप 4 करोड़ का घोटाला भी कर सकते हैं। 4 करोड़ का डिफरेंस है। अभी मार्केट वैल्यू मैंने भी नहीं निकाला उन चीजों का। मार्केट वैल्यू जितनी भी हो, बात चोरी की है ना, कितने की चोरी की इसका मामला नहीं है, बात चोरी करने की है। आप चोर हैं, आपने 4 रुपए चुराए या 4 करोड़ चुराए, दोनों में आप चोर हैं। आपके डेटा से डिफरेंस हो रहा है कि मार्केट वैल्यू इतना था और अरे मार्केट वैल्यू से चोरी का क्या मतलब है भाई साहब? आपने 4 रुपए, मान लीजिए मार्केट वैल्यू कम ही था, छोटा चोर है।
खारिज कर देती है ईडी के मामले को, तो भी हम उसका स्वागत करेंगे। अगर ईडी के कोर्ट जो है उनको सजा देगी तो भी हम उनके रहेंगे। इसमें अदालत का आप सम्मान करना सीखिए, अदालत का आपका जो है वह उसको देखा कीजिए। अब ये मत कर लीजिए कि हम वोट पर राजनीति का। पता नहीं सैफ अली जी जो है वो लालू यादव के परिवार को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए आए हैं कि या उनको छोटा चोर साबित करने के लिए आए हैं कि भाई नहीं वो बड़े चोर नहीं है, छोटे चोर हैं, आपको जरा कायदे से ट्रीट कीजिए। नहीं, आप तो वही कह रहे थे कि वो लालू यादव बड़ा चोर नहीं है, छोटा चोर है, इसको थोड़ी सहानुभूति से देखिए। चोर तो शुभेंदु अधिकारी थे, चोर तो ठीक है, तो अधिकारी तो थे ही, जितने भी आपके रेलवे के अधिकारी थे सारे थे। मैं एक बार जरा सा कांग्रेस के पास जाऊंगा, स्नेहाशीष जी के पास। स्नेहाशीष जी, आप कांग्रेस कह रहे हैं कि आपके नेता कन्हैया जो है वो यात्रा निकाल रहे हैं, उसे कवर करें। उस यात्रा को तो रोकने के लिए आरजेडी लगी हुई है, उसके लिए जो अखिलेश सिंह को जो है राहुल जी के पास भेजा गया और बदले में राहुल जी ने अखिलेश सिंह को ही रिप्लेस कर दिया, और आप वैसे आरजेडी का पक्ष ले रहे हैं यहाँ पे। कहाँ आप गलत नैरेटिव, अभी उस शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, आप अधिकारी बोले जा रहे थे। आप आधा सुनते हैं, पूरा बोल देते हैं। आप लोगों के साथ दिक्कत है ये, और ये समझने की जरूरत है कि जिन मुद्दों पे हमारा आंदोलन चल रहा है, जिन मुद्दों पे सबसे ज्यादा बिहार में कुठाराघात किया गया है वर्तमान राजनीतिक दलों के द्वारा, उनके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको आप लोग नहीं हाईलाइट करिएगा तो समस्या तो आपके जो साथी हैं गठबंधन के वो तो उसे हाईलाइट कर नहीं रहे। आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि आपके जो साथी हैं होंगे जो बिहार से माइग्रेट करके जाके दिल्ली में बैठ के लंबी लंबी बातें करते हैं। जब आप इतिहास उठाइएगा, और मीडिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, बिहार को क्यों नहीं हब बनाया जा रहा है मीडिया का? जब सबसे ज्यादा मीडिया के लोग बिहार से जा रहे हैं तो क्यों नहीं बिहार को हब बनाया जाए, क्यों नोएडा को बनाया जा रहा है? ये समझने की जरूरत है। हमारे मुद्दे पूरी तरीके पैसे तो लूट करके आप जो सरकार के जो पैसे हैं वो लूट करके आप लोग खा गए, तो बिहार का विकास ही नहीं होने दिया आप लोगों ने। बिहार में अगर आप जैसे नेता रहेंगे, आप जैसे लोगों की पार्टी की सरकार रहेगी तो वह इसी तरह ही होगा। बिहार का विकास आप लोगों ने किया कहा, अब जब विकास होगा तो वापस पलायन। पत्रकारिता कर रहे हैं। अरे स्नेहाशीष जी, आप पत्रकारिता वाला छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ कि आपके जो गठबंधन के साथी हैं, आपके गठबंधन के साथी आपको छोड़ के जा रहे हैं। पहले सोच लीजिए, एक तरफा बयानबाजी कर रहे हैं, आधा सुन के पूरा बोल दे रहे हैं। क्या 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 एक तरफा है, जरा बताइए फिर से, क्या एक तरफा अगला बोल रहे हैं? अभी राजद के प्रवक्ता ने शुभेंदु अधिकारी बोला, आप अधिकारी सुन के बस उसी पे बढ़ गए। आप ब्यूरोक्रेट, चलिए ठीक है, शुभेंदु अधिकारी आपने जो बंगाल वाले जो हैं उसके बारे में बोला, ठीक है, आप लोग तो आरोप लगा रहे, मैं उस पर नहीं जा रहा। ठीक है, मैं अधिकारी की जांच चल रही है ना, इसमें अधिकारियों पे भी जांच चल रही है। नाम बताइए किस पार्टी का नेता है वो? अच्छा, वो आपकी पार्टी के नेता नहीं है, ये मैं बताता हूँ। बीजेपी के नेता, ये भी मैं बताता हूँ। पूर्व बंगाल के पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष, ये भी बताता हूँ। आप आगे बढ़िए, इससे आप इससे आगे बढ़िए। ये चीज इससे आगे बढ़ने का आपको मैं पूछा, आपको मैंने सवाल जो किया उसका जवाब दीजिए। आपसे मैंने जो सवाल किया ना उसका जवाब दीजिए ना। ने तो ये भी कहा है कि लालू जी छोटे चोर हैं, ये भी तो बयान देना चाहिए ना इनको। डोमिसाइल नीति की जरूरत है बिहार में, उस पर चर्चा कराइए। छोटे चोर हैं, 7 साल से कम वाले चोर हैं। आपके साथ की जरूरत है मुकेश भाई, मैं खुल के बोल रहा हूँ। कम से कम अपने राष्ट्रीय चैनल पे आपको बहुत देखा जाता है। हम आपके साथ, आप अच्छा काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम आपके अच्छे काम में आपके साथ हैं, और आपके उस मुद्दों को लाइए, स्वागत होगा आपका, आपके पत्रकारिता का। ठीक है, आपका सजेशन अच्छा है, हम विचार करेंगे, लेकिन मेरा सवाल जो है उसका जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपकी इस यात्रा, आप हमसे कह रहे हैं, आपको आरजेडी वाला तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो आपके साथी आप हमसे समर्थन की मांग कर रहे हैं। हम तो कवर ही कर सकते हैं ना, कवर करेंगे, हम उसको कर भी रहे हैं। पूछ लीजिए आरजेडी के साथी यहीं पे हैं, पूछ लीजिए उनसे समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। पलायन और नौकरी दो यात्रा का, जो पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा, उसका समर्थन करते हैं कि नहीं, पूछ लीजिए यहीं पे। अरे वो पूछ क्या लेंगे, सबको पता है कितना। अखिलेश सिंह राहुल गांधी से मिलने के लिए क्यों गए थे? भाजपा के भी साथी पलायन पर यात्रा समर्थन देंगे। सुमित जी से पूछिए, पलायन का दर्द उनको मालूम होगा, बिहार से हैं जो पलायन कर गए वो कहां से जानेंगे? ठीक है, शशांक जी कुछ कह रहे हैं। जी शशांक जी बोलिए। मुकेश जी बोलिए ना, मैं पूछ रहा हूँ ना, ये पलायन रोकने थोड़ी देर राजनीतिक गहमा गहमी से दूर कानून की छांव में चलना चाहता हूं आप सबों के साथ। जी चलिए जी, जल्दी। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जितनी भी बातें हो रही हैं, जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि लॉ इज बेनिवोलेंट, लॉ के बेनिवोलेंस पे कोई सवाल नहीं है इस देश में। लॉ इज बेनिवोलेंट,
और लॉ जब तक बेनिवोलेंस उसका बना हुआ है, कानून और रूल ऑफ लॉ अपना काम करेगा। तमाम गहमा गहमी जो राजनीतिक क्षेत्र में चलती है, रूल ऑफ लॉ उससे बिल्कुल अलग हट के चलता है। और अल्टीमेटली डिसीजन जो होगा वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कोर्ट में होगा। कोर्ट में जो निर्णय आएगा वो सबको मान्य होगा। बिल्कुल सबको मान्य होगा, उससे आप अलग भी नहीं। हमारे पास समय की कमी है। सुमित शशांक कुछ बोल रहे थे, मैं उनसे उनके पास। सुमित अपनी बात पूरी करें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शिवानंद तिवारी कब गए थे मनमोहन सिंह से मिलने के लिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। और लालू यादव को फंसाने वाले कौन थे, मनमोहन सिंह और उनकी जो गवर्नमेंट थी, उस पर भी बात होनी चाहिए। ये इन दोनों के बीच में ही कैट्स एंड डॉग्स वाला फाइट चल रहा है। फंसाने का काम यही लोग करते हैं। दूसरे तरफ राहुल गांधी को पप्पू बनाने का काम लालू जी करते हैं। कभी मटन बनाना सिखाते हैं, कभी कुछ बिल्कुल बनाना ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए शशांक जी आपका, स्नेहाशीष वर्धन जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, सैफ अली जी आपका और अविनाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में, अपनी बात जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन आज सैफ अली जी ने जिस तरीके से कहा कि लालू छोटे चोर हैं, उन पर थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए और 7 साल से कम की सजा वाले को उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब मैं ये जनता पे छोड़ता हूं कि जनता उसे किस तरीके से लेती है, क्योंकि आने वाले चुनाव में जनता ही डिसाइड करेगी कि असली दोषी कौन है। और अगर वो दोषी है तो जनता उसका जवाब जो है अपने वोट से देगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।